अरे पता कहां तक का हो गया था? चार्जिंग बाय कंडक्शन हो गया था क्या है? अरे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन डन था, चार्जिंग बाय कंडक्शन बता दिए थे, रेडियस के रेशियो में बांटते हैं, ये सारी बातें हो गई थी। और ये वाली चर्चा हो गई थी क्या कि जिसका नया वाला चार्ज निकालना है उसका रेडियस डिवाइडेड बाय द टोटल बॉडीज का रेडियस मल्टीप्लाइड बाय द टोटल इनिशियल चार्ज। मारेंगे ना भी हुआ था क्यू इन सॉरी क्यू फाइनल। क्या गंदा सा चल रहा है यार। इधर देखें, ये वाली चर्चा नहीं हुई थी कि क्यू फाइनल अगर निकालना है या क्यू नया वाला, कौन सा वाला चलो फाइनल ही बोल देते हैं, ठीक ना। तो मान ले बॉडी ए का निकालना था, तो इसका क्या फॉर्मूला था, जिसका रेडियस वो डिवाइडेड बाय दोनों बॉडीज का रेडियस मल्टीप्लाइड बाय टोटल इनिशियल चार्ज। भूल गया है? भूल गया है। अच्छा रेडियस के रेशियो में बांटते हैं, ये याद है कि ये भी भूल गया है? अबे याद है ना, ये आया था उस दिन, तब क्या पूछ रहा बट साला पढ़ के आना चाहिए ना यार। चलो तुम लोगों को याद है पक्का? चल एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, समझ लेगा। मान ले कोई एक बॉडी है, ठीक ना, इसके ऊपर मान लो 60 कूलम का चार्ज है, इसका रेडियस आर है, ठीक ना। एक कोई दूसरी बॉडी है जिसका रेडियस 2r है, ठीक ना, और इसके ऊपर मान लो चार्ज है कितना, मान लो 120 मान लो, चलो मान लो भाई 120। अब पूछा गया है कि शुरुआत में दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बाद में जब इन दोनों को कांटेक्ट में लेते आऊं तो दोनों पे नया वाला चार्ज बताइए, दोनों पे नया वाला चार्ज बताइए। तो कैसे करेंगे भाई? तो इसका एक तरीका तो मैंने ये बताया था, स्टेप 1 क्या था, टोटल चार्ज निकाल लो। स्टेप 1 क्या था, टोटल चार्ज निकाल लो। तो टोटल चार्ज कितना है, तो क्यू टोटल इनिशियल, क्यू टोटल कौन सा वाला, इनिशियल वाला, कितना हो जाएगा 60 दिन 120 यानी कि कितना 180 कूलम, ठीक। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या था, रेडियस का रेशियो में बांट दो, क्या कर दो, रेडियस के रेशियो में बांट दो। अच्छा रेडियस का रेशियो पहले निकालने आना चाहिए था, ठीक ना। तो कैसे निकालते थे, तो ध्यान से देख, इसका आर है, इसका कितना है 2r, तो कुल कितना हो जाएगा 3r। तो कैसे बांटूंगा, तो पहले वाले को कितना मिलेगा 1/3 इंटू क्यू टोटल, और दूसरे वाले को कितना मिलेगा, सॉरी दूसरे वाले को कितना मिलेगा 2/3 इंटू क्यू टोटल। अरे भूल गया है क्या, ये भूल गया है, भूल गया है इधर भाई, ये तो बताए थे ना यार पैसा बांटने वाले एग्जांपल को लेकर के, यूट्यूब आप देख लेना यार, काम चल रहा है। इधर देखो, तो क्यू टोटल कितना निकल के आया है इनिशियल वाला, तो 1/3 इंटू 180, और ये कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 180, 3 से 60 बारी में मर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 120। बात चल ये क्या फर्जी 120 बुलवा दिया यार, ठीक तो था ये, इतना ही रहेगा। वैसे चलो अच्छा मेरे घर बन गया ये तो। ध्यान से देख, ये दोनों सेम मेटल के बने हुए हैं, आर है तो 60 है, 2r को 120 ही में मिलेगा यार। चलो कुछ और डालते हैं। चल चल ठीक है, इसको मारते हैं ना, कितना मान लो इसको, चलो एक दूसरा करते हैं। दूसरा करते हैं आओ। चलो इसके ऊपर मान ले 45 था, ठीक ना, कितना था इसके ऊपर 45 था, ठीक। तो अब इस पे देखो, इस पे कितना हो जाएगा, तो फिर वही काम करेंगे। स्टेप 1 बताइए क्या निकाल लूं, क्यू टोटल, तो कितना हो जाएगा क्यू टोटल 105 कूलम, ठीक। दूसरा स्टेप, रेडियस के रेशियो में बांट दो, रेडियस के रेशियो में बांट दो। तो बताओ कुल अच्छा जिसको भूल गया है वो एक बार फिर से देख ले कैसे निकालते हैं। मान ले मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक ना, और 3 बच्चे हैं, एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है और एक बच्चा सी है, ठीक ना। मैं ऐसा बांटना चाह रहा हूं कि पहले बच्चे को 2 मिले, दूसरे बच्चे को मतलब इसका दूसरा हिस्सा मिले, इसको तीसरा, और इसको मान लो 6 हिस्से मिले, कितने मिले, तो कैसे बांटूंगा, तो तरीका क्या था, इन सबका पहले टोटल निकाल ले, कितना हो जाएगा 6 3 9 1 11 11 ना, ठीक ना। तो इसको कितना मिलेगा 2/11 गुणे 100, इसको कितना मिलेगा 3/11 गुणे 100, और इसको कितना मिलेगा 6/11 गुणे 100। अरे बोल यहाँ तक का क्लियर है, ठीक ना। अब अपने मन से काट पीट करके सॉल्व कर लेना। अब इधर देखो वही काम यहाँ पे करना है, यहाँ पे देखो पैसा का काम कौन कर दे रहा है, क्यू टोटल,
ये रेशियो वाला काम किसमें लेना है, रेडियस के सेंस में। किसमें लेना है, रेडियस के सेंस में। तो अगला स्टेप क्या था, तो अब यहां पे बता दे रेडियस कितना हो जाएगा, 2r, r कितना हो जाएगा 3। तो पहले वाले को कितना मिलेगा 1/3 इंटू 105, और दूसरे वाले को कितना मिलेगा 2/3 इंटू 105। अब मार लेना भाई अपने मन से, 3 3 के 9, 3 5 15, इनको मिलेगा 15 कूलम, और दूसरे वाले को कितना मिलेगा 70 कूलम। देखना, और मैंने बोला था कि भाई 35 70 ही क्यों मिल रहा है, 90 15 क्यों नहीं मिल जा रहा है, किस पे, हाँ 2 आ रहा है, तो उससे क्या हो गया, सारा खेल किसका चल रहा था, तो 45 था तो यार 90 मिलना चाहिए था ना। सर जो आर इक्वल 35 है तो सर 2 आर 70 है। हाँ नहीं, मतलब मेरा ये प्रश्न है ना कि इसको 90 क्यों नहीं मिला है, 90 भी तो मिल सकता था, नहीं मिल सकता था कदा, एकदम नहीं मिल सकता था, क्योंकि याद कर कब तक चलता है, तब तक कंडक्शन होता है जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। बताइए अब इन दोनों का पुराना वाला पोटेंशियल निकालो ना, पुराना पोटेंशियल निकालूंगा V1 मान ले तो कितना आता था के क्यू डिवाइडेड बाई आर, इसका कितना आएगा V2 के क्यू डिवाइडेड बाई आर, दिखाई दे रहा है, अरे भाई तो मैंने आर की वैल्यू पुट करेंगे ना, अब यहाँ पे मैं पुट करूं तो यहाँ पे देख कितना आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर, और अगर मैं V2 निकालूं तो कितना आएगा, ये नया वाला है, कौन सा वाला है, नया वाला V2 फाइनल, ये इनिशियल वाला था V1 इनिशियल बिफोर कंडक्शन, V1 इनिशियल, V1 V2 फाइनल, यहां पे कितना आ जाएगा के 70 डिवाइडेड बाई 2r। ध्यान से देख दोनों जगह क्या 35 के बटा r 35 के बटा r आ रहा है, क्या दोनों जगह V1 V2 बराबर आ रहा है, पहले बराबर था क्या, नहीं पहले बराबर, ऊपर वाले में कंडक्शन होगा, ऊपर जो क्वेश्चन बना था ऊपर वाले में कंडक्शन ही नहीं होगा, अरे बोलो क्लियर फंडा, क्योंकि ऊपर वाले में आओ निकाल के देख लेते हैं, अच्छा प्रश्न बन गया है वो तुम लोगों के लिए। तो इधर देखो बेकार में सॉल्व कर दिया हम लोग, हमको भी देखना चाहिए था। इधर देख, अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल निकालता, इसके ऊपर कितना था जी, मिट गया क्या, अच्छा इसके ऊपर 60 था, और इसके ऊपर कितना था, अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल निकालू तो V1 कितना आएगा 60 के बाई आर, और V2 भी कितना आएगा 60 के बाई आर ही आएगा, देख लो। तो यहाँ कंडक्शन होगा कि नहीं होगा, मारेंगे कैसे होगा, बराबर है तो होगा, ऐसा बराबर हो जाएगा तो सब खत्म ना, जब बराबर नहीं होता, अब दोनों कॉलम में पानी बराबर बराबर है तो पानी बहेगा, दोनों ब्लॉक का टेम्परेचर सेम सेम है तो टेम्परेचर का फ्लो, हीट का फ्लो होगा, नहीं भाई अब दोनों 50-50 डिग्री पे है तो चिपकाए रहो 50 ही रहेंगे भाई, ऐसा थोड़े होगा एगो 75 हो जाए एगो बदलेगा क्या, नहीं। तो पता यही तो कंडीशन हमने शुरुआत में भी पढ़ी थी, और देखो वो क्या एकदम बढ़िया यहाँ सही भी हो रहा है, कंडक्शन हुआ है नहीं, जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी है, क्लियर है क्या, पक्का। अब कभी कभी ना इसी में एक थोड़ा कठिन प्रश्न पूछ देते हैं, कठिन नहीं है, थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है कभी कभी ना, प्रश्न ऐसा गंदा सा बन जाएगा। देखो बोलेगा कि मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज है, ठीक ना, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है, इसका भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसका भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब चार्ज डेंसिटी तो पढ़ा नहीं है, चार्ज डेंसिटी देख ले क्या होता है, चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, क्या होता है चार्ज अपॉन एरिया। ये मेटेलिक स्फीयर्स है, क्या है ये दोनों मेटेलिक स्फीयर्स है, ठीक ना। स्फीयर की एरिया कितनी होती है 4 पाई r का स्क्वायर, अरे बोलो यार 4 पाई r का, यही होता है ना, कंफ्यूजन है क्या, 10वीं पास हो ना बे, अच्छा आओ इधर देखो तो अच्छा अगर मैं पहले वाले के लिए लिखूं, किसके लिए लिखूं, पहले वाले के लिए, तो पहले वाले का चार्ज डिवाइडेड बाई पहले वाले का एरिया, पहले वाले की एरिया कितनी हो जाएगी 4 पाई r का स्क्वायर। अगर मैं दूसरे वाले के लिए लिखूं तो दूसरे वाले का चार्ज डिवाइडेड बाई दूसरे वाले की एरिया, दूसरे वाले की एरिया, तो कितना हो जाएगा क्यूबी डिवाइडेड बाई 16 पाई r का स्क्वायर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे 3 प्रश्न पूछ सकता है, ठीक ना, कितने प्रश्न पूछ सकता है 3, कौन कौन से, पहला पूछ सकता है फाइंड द फाइनल चार्ज आफ्टर कंडक्शन, आफ्टर कंडक्शन अपने मन से लिख, चलिए लिख दे रहा हूं आफ्टर कंडक्शन। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है फाइंड द फाइनल चार्ज डेंसिटी, फाइनल चार्ज
डेंसिटी। और तीसरा पूछ सकता है, तीसरे का वैसे काम है नहीं, तीसरा पूछ सकता है आपसे कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशियो बताइए, फाइनल वाला। कौन सा वाला? सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशियो बताइए, ठीक ना। तो अभी इसको रहने देते हैं, पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। आइए, तो कैसे करें? मास्टर तो कुछ इसमें पढ़ाया ही नहीं है साला, कैसे होगा? बुद्धि लगाओ, ध्यान से देखो। जो सीखे हो ना बस उसी पे काम करो। क्या सीखा है सबसे पहले तुमने? सबसे पहले टोटल चार्ज निकालूंगा। क्या करूंगा? टोटल चार्ज निकालूंगा। लेकिन अब फिर हमको तुम लोग मन मन कोसोगे, अरे सर चार्ज तो दिया ही नहीं है, तो टोटल चार्ज कहां से निकाल दें? चार्ज दिया है क्या? स्टेप 1 क्या कहता है? टोटल चार्ज निकालो। अबे तो चार्ज नहीं दिया है ना, तो चार्ज निकाल देंगे, पैदा कर लेंगे खुद से। देखो पहले वाले के पे चार्ज कितना होगा, अपने मन से बता। क्यूए बराबर कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, दिखाई पड़ा? दूसरे वाले पे चार्ज कितना हो जाएगा? क्यूबी बराबर सिग्मा इंटू 16 पाई आर का स्क्वायर, 16 पाई आर का स्क्वायर। अरे जैसे मान ले मैं तुमसे बोलूं कि किसी की डेंसिटी 16 है, ठीक ना, कोई एक बक्सा है जिसकी डेंसिटी कितनी है? 16, ठीक ना, और वॉल्यूम है मान लो 5, कितना है? 5, और मैं पूछूं मास बताइए, तो मास निकाल नहीं लोगे? डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मास नहीं मिल जाएगा? अबे वही काम तो वहां पे भी कर रहा हूं, दिखाई पड़ा? चार्ज गिवन था नहीं, लेकिन क्या मुझे सिग्मा का फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला याद रखिएगा। सिग्मा बराबर चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन क्या होता है ये सिग्मा, नाम क्या है इसका? तो इसका होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है इसका नाम? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऑन है ना भाई? चलो, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखो मुझे पहले वाले पे ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, पहले वाले पे कोई चार्ज की ज्ञान नहीं था, फार्मूला से चार्ज निकाल लिए। दूसरे वाले पे भी चार्ज के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, क्या चार्ज निकाल लिए। अब क्या अपना गाना गा दे? सबसे पहला स्टेप, पहला स्टेप बोलो भाई, टोटल चार्ज। स्टेप 1 टोटल, क्यू टोटल कौन सा, इनिशियल वाला कि फाइनल वाला? इनिशियल। साले सिर्फ फाइनल कैसे निकाल दोगे? पहले चिपकाएंगे तब ना फाइनल होगा, तो अभी चिपका कहां है? आओ, तो क्यू टोटल इनिशियल कितना हो जाएगा बताओ तो? 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू सिग्मा प्लस 16 पाई आर का स्क्वायर इंटू सिग्मा, यानी 20 पाई आर का स्क्वायर सिग्मा। अरे होगा पक्का? टोटल चार्ज पता चल गया। अब इसके बाद क्या करना है? रेडियस के रेशियो में बांट दूंगा, रेडियस के रेशियो में बांट दूंगा। हो गया पहला क्वेश्चन डन। अब इसके बाद क्या सीखा है? दूसरा स्टेप, और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 भी यही कह रहा है ना, फाइंड द फाइनल चार्ज आफ्टर कंडक्शन, फाइंड द फाइनल चार्ज आफ्टर कंडक्शन। आओ ध्यान से देखो, या तो पुराना वाला गाना गा दो। पुराना वाला गाना क्या गाते हो? जिसका चार्ज उसका रेडियस डिवाइडेड बाय टोटल रेडियस मल्टीप्लाइड बाय टोटल इनिशियल चार्ज। बाढ़ में जाए फॉर्मूला। आओ इसे पे कर दो, बताओ कितना हो जाएगा? मैंने माना अगर शुरुआत में क्यू ए क्यू बी था तो मैंने माना क्यू ए प्राइम इज द फाइनल चार्ज। क्यू ए प्राइम क्या है? फाइनल चार्ज। कितना हो जाएगा ये बोलो? फाइनल चार्ज कितना होगा? अबे रेडियस के रेशियो में तोड़ो ना, क्यों उलझ रहा हो इसमें, क्या दिक्कत है? ये और ये मिलके कितना बनाएंगे? 3। पहले वाले को कितना मिलेगा? 1/3 इंटू क्यू टोटल। और दूसरे वाले को कितना मिलेगा? अभी तो ये पीछे फोटो देख के समझ में आ गया है। चलो भाई फोटो तुम भी नीचे चलो। अरे नहीं भाई, यहां से मत चलो। ले, ओहो तो गोबर हो गया यार। हाँ यार अभी तक बना दिए रहते हैं, सही कह रहा है, कोई बात नहीं है। लालच कितनी बुरी बात है ना यार। आ चल इधर देखिए, स्टेप 2 निकालते हैं अब यहाँ पे। अब तो चिपका देते हैं ना भाई, चिपका दे। तो यहाँ पे देख टोटल कितना हो जाएगा?
3r। पहले वाले को कितना मिलेगा 1/3, दूसरे वाले को कितना मिलेगा 2/3। तो यहाँ पे बता QA को कितना मिलेगा 1/3 इंटू बी सिग्मा पाई आर का स्क्वायर, और QA को सॉरी नया वाला QB प्राइम कितना हो जाएगा 2/3 बी सिग्मा पाई आर का स्क्वायर। क्लियर है क्या? कोई कठिनाई, कोई कष्ट नहीं है ना? बहुत बढ़िया, खत्म कहानी। आपको Q1 और QA और QB नया वाला मिल गया। क्या यही पूछा भी था? पक्का? या मन करे तो और भी सॉल्व कर सकते हो। 40/3 सिग्मा पाई आर का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 20/3 सिग्मा पाई आर का स्क्वायर। एक क्वेश्चन और पूछा है, नया वाला सिग्मा भी पूछा है। बिफोर कंडक्शन दोनों पे क्या है, सिग्मा की वैल्यू सेम सेम, और बाद में सेम सेम रहेगा कि बदल जाएगा? क्यों बदल जाएगा? क्योंकि चार्ज वही रहा है कि बदल गया है? बदल गया है। और ध्यान से देखते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा था? फाइनल सिग्मा। फाइनल सिग्मा, तो बताओ सिग्मा नया वाला निकालना है ना यार हम। तो नया वाला सिग्मा मैंने मान लिया सिग्मा प्राइम ए पे। किस पे? ए पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन, अच्छा नए वाले पे चार्ज कितना है 20/3 सिग्मा पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया कितनी है पाई आर का स्क्वायर, तो 4 पाई आर का स्क्वायर। पाई आर के स्क्वायर ने पाई आर के स्क्वायर को मार दिया, 4 ने 20 को मार दिया 5 बारी में, तो कितना बचेगा 5/3 सिग्मा। दिखाई पड़ा? बोलो पक्का? और सिमिलरली अगर मुझे QB प्राइम सॉरी सिग्मा बी प्राइम चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया, तो ये कितना हो जाएगा 60 नहीं 40 सिग्मा पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू एरिया। एरिया का फॉर्मूला 16 पाई आर का स्क्वायर। 16 पाई आर समझ रहा है ना कैसे हुआ है? होता तो 4 पाई आर का स्क्वायर है, लेकिन आर की वैल्यू कितनी है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r, और 4r गुणे 4 16। बहुत बढ़िया, होशियार हो तुम लोग। इससे ये मर गया, इससे ये भी मर जाएगा क्या? नहीं मरेगा? पक्का? और ये कुछ गलती नहीं कर रहे हम लोग? पक्का श्योर हो ना? 20/3 16, तो ये कितना हो जाएगा बताना? 5/3 आएगा क्या? 5/6 आएगा? 6 आएगा, 4 की 5 5/6 आएगा। 5/6 सिग्मा। अरे देख 4 की 12 है, 5/6 सिग्मा। याद रहेगा? दोनों पे सिग्मा निकल गया। एक क्वेश्चन और पूछा था, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशियो। क्या पूछा था? सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशियो। क्या 2:1 आ रहा है? बोलो। हाँ देखो सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है, मतलब नया वाला कितना 5/3 सिग्मा, और ये कितना है 5/6 सिग्मा। सिग्मा ने सिग्मा को मारा 5 को मारा 6 भाग गया ऊपर, 2:1। इजी है ना? कुछ कठिन था? क्या हो गया, डाउट में क्या? 6 ऊपर चला जाएगा। देखना अब इधर देखो कितना आया 2:, कठिन था ये प्रश्न, नीट 2021 का क्वेश्चन था ये। अब इधर देख, अब तू थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, कुछ दिन बाद ये भी पढ़ लेगा। इतना गणित नहीं करेंगे हम लोग। देखना जैसे आपने एक बात याद रखी ना, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? R के। ठीक ना? याद रखिएगा सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? R के। किसके? R के। 1/R। ध्यान से देख, तो मैं सीधा वही नहीं निकाला रहता। देखना ये यहां पे कितना था 2:, कितना आता 2:1 ही ना आता भाई। रेडियस के अबे उल्टा चल रहा है ना। ध्यान से देखो, अगर मान लो एक तो इसमें ये बीमारी है, मान ले Q1 क्या था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था R के, या चार्ज जो होता है क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है किसके? R के। उस दिन हमने पढ़ा भी था V वाले फॉर्मूले से, KQ/R, तो K कांस्टेंट होता है, V कांस्टेंट होता है, याद आ रहा है? तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया था किसके? R के। वो पिछले परसों कितना दिन बाद पढ़ रहे हैं हम लोग ये लेक्चर? हफ्ता भर बाद पढ़ रहे हैं ना? अच्छा चलो आओ ध्यान से देखो। तो यहां से मैं एक बात लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं Q1/Q2 निकालना रहता ना, तो मैं सीधा रेडियस के रेशियो में ऐसे बांट लेता, R1/R2। ये याद रखना है आप लोगों को। और मान ले सिग्मा इज इक्वल टू अगर 1/R है, तो अगर मुझे सिग्मा 1/σ2 निकालना होगा ना,
तो ये आएगा R2 अपॉन R1, R2 अपॉन। अब इधर देखो ना, इतना बवाल करके तब आया है ना 2:1, इतना बवाल करने की आवश्यकता थी, इसको पहले बता देना चाहिए था ना। अबे लेकिन सीखा नहीं रहता ना यार। बोल, R2 कितना है? 2 है। R2 कितना है? 2 है। R1 कितना है? क्या 2:1 आता है यहां से? क्या बवाल करने के बाद भी आ रहा है क्या? लेकिन इजी है, पक्का ना? श्योर ना? आओ एक और प्रश्न करते हैं। अभी तो मान लो दो दो बॉडी चिपका रहे थे, अब 3-4 बॉडी चिपकाने को मिल जाएगा। अब बोलेगा नया चार्ज बताइए, तो देखो कितना बढ़िया बनता है उस पर प्रश्न। मान ले कोई बॉडी ए है, फिर कोई बॉडी बी है, फिर एक तीसरी बॉडी, तीनों आइडेंटिकल है। तीनों क्या है? इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज, मास, वॉल्यूम। देखना इसमें क्या है, वो आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब समझते हो ना? लेकिन चार्ज अलग अलग है सब पे। चार्ज क्या है सब पे? अलग अलग है। ध्यान से देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक और बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, कह रहा है कि इसके ऊपर मान लीजिए 2Q अमाउंट का चार्ज है। कितने का है? 2Q। और इसके ऊपर है -Q अमाउंट का। कितने का है? और ये न्यूट्रल, ये क्या है? अब आपसे प्रश्न पूछता है, ध्यान से देखिए प्रश्न क्या पूछेगा। ए बी को जोड़ देंगे तो नया वाला चार्ज क्या होगा? ए को सी से जोड़ देंगे तो नया वाला चार्ज क्या होगा? बीसी को जोड़ देंगे तो नया वाला चार्ज क्या होगा? क्वेश्चन देख, क्वेश्चन ऐसे पूरा पोथा इतना बड़ा सा बन के आता है, ठीक ना, कि 3 फलाना बॉडीज हैं, तीनों आइडेंटिकल है, स्फेरिकल मेटेलिक बॉडीज हैं, ठीक ना, सबका मास वॉल्यूम फलाना फलाना सेम है, लेकिन सब पे चार्ज की कहानी अलग अलग है। माने कि ए बॉडी पे चार्ज फलाना है, बी बॉडी न्यूट्रल है, सी बॉडी ठिकाना है, ठीक ना। अब प्रश्न पूछता है कि चार्ज का सेटलमेंट बताइए अगर ए और बी को कांटेक्ट में लेते आए तो। फिर बोलेगा चार्ज का अगला सेटलमेंट क्या होगा अगर बी और सी कांटेक्ट में आ गए तो। चार्ज का अगला सेटलमेंट क्या होगा जब ए और सी कांटेक्ट में आ गए तो। मतलब बारी बारी, जैसे मान ले ए बी सी था, पहले ए को बी से चिपकाया, अब जब ए को बी से चिपकाया तो उस दौरान सी के साथ कोई छेड़खानी हुई क्या? नहीं, तो सी को छुएंगे नहीं, वैसे छोड़ देंगे, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है अगले स्टेप में क्या करें, ए और सी को चिपकाए, मतलब अब बी को नहीं छेड़ूंगा, अब किसको छेड़ूंगा? ए और सी को। और देखो यहाँ पे बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा हर बारी ना ए का शुरुआत वाला ही चार्ज से चिपकाता है, ये काम। जैसे अब देख इसको करते हैं, ध्यान से देख, ए बी को चिपकाऊंगा तो बताओ इसके ऊपर भी क्यू और इसके ऊपर भी क्यू, क्योंकि सारे आइडेंटिकल थे, ठीक ना, और ये -Q ही रह जाएगा, ठीक। अब ए और सी को चिपकाना है, किसको चिपकाना है? तो देखो बच्चा क्या करता है, बच्चा ए और सी को यहीं से चिपकाने लगता है, नहीं, अब ये वाला ए और ये वाला सी चिपकेगा, जीरो कैसे हो जाएगा फिर? -Q -2Q, तो दोनों में बटेगा कि नहीं बटेगा? अरे बोल, हाँ? ये उन सबका इनिशियल चार्ज है। अरे ये माइनस में नहीं भाई, ये प्लस में, ये फाइनल चार्ज नहीं है, ये आफ्टर कंडक्शन का चार्ज है। समझ में आया? जैसे देखो ए बी को चिपकाए फिर दूर दूर रख दिए, फिर अब ए सी को चिपकाए फिर दूर दूर रख दिए, फिर बीसी को चिपकाए दूर दूर रख दिए, फिर ए बी को चिपकाए, ऐसे बहुत बड़ा प्रश्न बनता है भाई। और आपसे पूछेगा कि इन सभी 4 केसेस में बताइए फाइनल चार्ज क्या होगा बॉडीज पे। तो देख जैसे पहले वाले केस में तो इजी लग रहा है ना, तो अब देख गलती क्या होती है ना, बच्चा हर बारी ऊपर के चार्जेस के साथ ही खेलता है, हमको बस ये सिखाना है आपको, हर बारी ऊपर के चार्जेस के साथ। एक बारी खेला खेल लिया ना इन लोग के साथ, अब इस पे कितना आया +Q, इस पे कितना आया -Q, कितना आया? नहीं रे, हाँ तो न्यूट्रल था ना, तो दोनों पे कितना आया +Q, ठीक ना। अब ध्यान से देखो, अब किनका खेल कराना है, ए और सी का, किसका किसका? ए और सी का। तो ए और सी का करेंगे तो ये प्लस में और ये माइनस में, क्या हो जाएगा? बराबर, खत्म कहानी। यानी अब इनके ऊपर भी 0, ये प्लस ही क्यू रह जाएगा, और इनके ऊपर 0 हो जाएगा। अब बी और सी को चिपकाइए, तो बी और सी को चिपकाओगे तो कितना हो जाएगा? ये तो 0 ही रहेंगे, Q/2। सबसे पहला तरीका क्या, जिसको कांटेक्ट में लाना है बस उसके साथ खेलूंगा, जिनका नाम नहीं उनको नहीं छेड़ूंगा। आइए, बी की चर्चा है तो इनको चुपचाप वही लिख दीजिए। अब आइए कलर बदल लेते हैं, बताइए किसको किसको छेड़ना है? तो कितना हो जाएगा, इस पे तो +Q है, इस पे 0 है, तो इसको कितना मिलेगा? Q/2 दिखाई पड़ा? अच्छा ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे देख, ध्यान से देख, ए है, बी है, सी है, पहले किनको जोड़े? एसी के साथ खेला कर लिए, फिर दूसरा स्टेप में बीसी के साथ खेला खेलूंगा, और फाइनल स्टेप में वापस से
एसी के साथ खेला खेलूंगा, दिखाई दे रहा है? तो ध्यान से देख, पहले ए और सी को कांटेक्ट में लाए, ए और सी को कांटेक्ट में लाए तो तरीका क्या है, चूंकि आइडेंटिकल है तो Q प्लस 0 कितना हो जाएगा Q, और चूंकि आइडेंटिकल है तो क्या दोनों बॉडीज में बराबर बराबर बटेगा, तो इसीलिए Q/2 और Q/2 है। अब आइए बी और सी करना है, किसको नहीं छू, ए को नहीं छूंगा तो ए तो ऐसे ही रह जाएगा। अब आओ जिनको छेड़ना है उनकी बात, बी और सी को छेड़ना है तो पहले क्या करूं, टोटल निकाल लो, क्या क्या माइनस का Q/2 आएगा, अरे ससुर इसको निकाल दो तो पहले, अरे साला क्या गधाए मिलते हैं सब उनको, बताओ कितना होगा ये माइनस का Q/2, अब क्या दोनों पे बराबर बराबर बटेगा, तो Q/2 का आधा Q/4, Q/2 का आधा Q/4 ही होगा, 1 का आधा 1/2, तो 1/2 का आधा, अरे होगा कि नहीं, पक्का ना, भगवान। तो होता है इसको, अच्छा माइनस में है ना, तो इसको मिलेगा माइनस में Q/4 और इसको मिलेगा माइनस में, अब समझ में आ रहा है कि नहीं। अब किसको किसको छेड़ना है, तो किसको नहीं छेड़ना पहले ये देख लो, बी को नहीं छेड़ना है तो माइनस का Q/4 इनको ऐसा रहने दीजिए, छेड़ना किनको है, ए और सी का मिलन कराइए, ए और सी का, तो ए पे कितना है Q/2, इस पे कितना है माइनस का Q/4, तो कितना हो जाएगा Q/4 आ रहा है, Q/4 सबका कि करें ये भी हम ही, Q/4 आ रहा है ना, अरे बैक साला इधर देख, बैक गोबर सालो इधर देखो, Q/2 धन में नहीं माइनस आ जाएगा ना भाई, माइनस में Q/4, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 2Q, माइनस का Q अपॉन प्लस में माइनस में प्लस, बहुत बढ़िया। अब Q/4 तो आया चिपकाने पे, अब क्या आधा आधा बटेगा, अरे बोल इनको कितना मिलेगा और इनको कितना मिलेगा, एक और देख कर लेगा, क्या बाबू वाला सवाल है यार, क्या इसमें खेल रहा हो, छापू छापू, हाँ आसान है तो मजा ही आएगा, ये मिटा दो ना कि ये भी नहीं आ रहा है, ये मिटा देना तब, ये चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब विदाउट टच इफेक्ट, इसका बहुत बढ़िया नाम एक अलग से लिख लीजिएगा, क्या विदाउट टच इफेक्ट, बिना छुए, हाँ बॉडीज को चार्ज करना है। जैसे ध्यान से देख, फ्रिक्शन में क्या दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाना पड़ा था, कंडक्शन में भी दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाना पड़ा था, मोमेंटरली ही मतलब छोड़ के लिए चिपकाए दूर कर दिए, क्या तो भी चार्ज हो जा रहा था, ठीक ना, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें नहीं करना पड़ेगा, ठीक ना, इसका नाम ही क्या है विदाउट टच इफेक्ट। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इंडक्शन अलोन इतनी औकात नहीं है उसके पास कि वो बॉडी को चार्ज कर सके, नाम भले हम लोग डाल रहे हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन के कारण चार्जिंग पॉसिबल नहीं है, चार्जिंग पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं किसी बॉडी को कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, अभी तक जो दो केसेस पढ़ रहे हो तुम लोग बॉडी को कांटेक्ट में ला रहे थे, हाँ यहाँ पे दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में नहीं आएंगी, ये बात तो 100% सत्य है, ये हमेशा लागू भी होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं विदाउट टच इफेक्ट, बिना छुए काम चल जाए यहाँ पे, ठीक ना, मतलब देखे असर पड़ा चार्ज हो गए तुम लोग, लेकिन तुमको चार्ज करने के लिए एक एक्सटर्नल कुछ ना कुछ कांटेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक ना। जैसे ध्यान से समझना इसको, मान ले मेरे पास कोई एक बॉडी है, सुंदर सुंदर फोटो बन नहीं पा रहा है यार, ठीक ना, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है, कैसा है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक, और कहीं दूर अभी कोई एक न्यूट्रल बॉडी रखी हुई है, उसको मैं पास ले आ रहा हूं, इसके पास ला रहा हूं, चिपका नहीं रहा हूं, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा, पास लेते आए, ठीक ना, न्यूट्रल था ये, इनिशियली क्या था न्यूट्रल था, इसके पास क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेटल के लिए पढ़ रहे, किसके लिए पढ़ रहे, अब ध्यान से देखना, तो ये क्या करेगा, इनके सभी नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जब इनकी तरफ सारे के सारे नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे, तो मान लो शुरुआत में तो कुछ ऐसा कहानी रहा होगा ना भाई, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, ऐसा जो हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, जब सारे के सारे नेगेटिव एक साइड आ गए होंगे तो क्या एक साइड में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई होगी, अरे बोलो, जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई होगी तो इधर क्या पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो गए होंगे, पक्का बताओ, चार्ज हो गया क्या, पक्का चले, कहां हुआ, अभी भी जितने नेगेटिव है उतने ही, अभी भी नहीं, पहले भी क्या था
पहले न्यूट्रल ऐसे था, बस दिखाई नहीं दे रहा था, जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव मेंटेन थे। अब मैंने जब दूसरे वाले को ले आया है तो उसने किया क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया है चार्ज को। क्या कर दिया है, याद रखिएगा, चार्ज का इंडक्शन अकेले बस क्या कर सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कर सकता है। क्या कर सकता है, तो यहां पे एक जगह नोट पॉइंट में जरूर लिखिएगा। क्या लिखोगे नोट पॉइंट में कि इंडक्शन अलोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, बट it is responsible for redistribution of charges within the body, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो रहा है इसीलिए सुनते रहिए, विद इन द बॉडी। क्लियर है, ध्यान से। चार्ज पहले भी थे ऐसे गुजर, ठीक ना। जैसे मैं दूसरे वाले को ले आया हूं, जैसे मान ले दूसरा कुछ है ही नहीं मेरे पास, मान ले यही था, ठीक ना, ये पॉजिटिवली चार्ज था, ये न्यूट्रल, नेगेटिव मारेगा ना भाई, नेगेटिवली चार्ज है तो चार्ज क्या करते भाई, तब चार्जिंग क्यों पड़ते, ये न्यूट्रल है, इसको चार्ज करना है। जैसे आपने कंडक्शन में खड़ा था, ये क्यू अमाउंट का चार्ज था, इसके ऊपर चार्ज ही नहीं था, दोनों में थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट मिला है, तो इसके ऊपर भी Q/2 हो गया और इसके ऊपर भी, तो ये न्यूट्रल था, बाद में क्या हो गया, कंडक्शन के कारण चार्ज हो गया। क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब आज भी वही खेला, यहां पे भी खेला, शुरुआत में ये कैसा है, न्यूट्रल है, पास में ले आए हैं तो इंडक्शन तो हुआ है लेकिन चार्जिंग दिखाई पड़ा। इंडक्शन का काम क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या है, तो भाई पहले कुछ दिख विक नहीं रहा था, हाँ जैसे ही दोनों पास पास आए तो ये दिखा पड़ा, ये पॉजिटिव था तो इधर सारे सारे नेगेटिव एक्युमुलेट हो गए, तो चूंकि इधर के सारे नेगेटिव इधर आ गए तो इधर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई है, तो इधर पॉजिटिव और इधर क्या हो गए, नेगेटिव। तो यहां से एक और बड़ी अच्छी बात याद रखिएगा कि इस वाले केस में चार्जिंग नहीं हुई है अभी, हाँ लेकिन इंडक्शन हुआ है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही गया है, लेकिन बॉडी अभी भी कैसी है, न्यूट्रल, जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव, बॉडी अभी भी क्या है, न्यूट्रल, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना टारगेट क्या है, बॉडी को चार्ज करना, टारगेट क्या है, बॉडी को चार्ज करना। थोड़ा सा लालच फिर कर लेते हैं, ड्रैग क्लोनिक कहां गया, गड़बड़ा गया यार, ये तो रहने तो बना लेते हैं एक ना यार, रुक जा, थोड़ा लालच ही कर लेते हैं। अनग्रुप, बहुत बढ़िया, ड्रैग क्लोनिंग, वेरी गुड। आओ ध्यान से देखो, हर बार लालच बुरी वाला नहीं होती है। आओ इधर देख, अब क्या करना है, तो हम लोग करेंगे क्या, मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन तो करा दिया, लेकिन अपना मेन टारगेट है चार्जिंग कराना, चार्जिंग हो नहीं रही है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग वो पोजीशन होता है जहां पे पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक ना। अर्थिंग अभी कुछ दिन बाद पड़ेगा, अर्थिंग वो या ग्राउंडिंग, वो जहां पे भी ग्राउंडिंग होती है, अर्थिंग होती है, वहां पे पोटेंशियल कितना हो जाता है, जीरो। कितना हो जाता है, जीरो, ठीक ना। अब एक बात बताओ, मैंने तुम लोग को 2-3 बातें बताई थी बड़ी अच्छी अच्छी कि भागो भाई, पॉजिटिव चार्जेस मेटल में कभी भी मूव नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाता है। किधर से किधर जाते हैं, लो से हाई। कंडक्शन किधर से किधर होता है, कंडक्शन किधर से किधर होता है, हाई से लो। अब ध्यान से देख, अब हम लोग जैसे ही जीरो पोटेंशियल करेंगे, ठीक ना, तो अब यहां पे एक बड़ी अच्छी बात रखनी है, ध्यान से समझिए। क्या इसके पास पोटेंशियल पॉजिटिव है, क्या इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है, अरे बोलो, ठीक ना। तो हम लोग ना अभी कुछ दिन बाद एक टॉपिक पढ़ोगे, पोटेंशियल ड्यू टू अ बॉडी एट सम पॉइंट निकालेंगे। जैसे मान ले कोई एक बॉडी है, इसका अपना खुद का पोटेंशियल है, ठीक ना, तो अब मैं करूंगा क्या, इस बॉडी के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला जा सकता है, ठीक ना। मतलब अपना एक क्षेत्र होता है इन लोगों का, क्या होता है, अपना एक क्षेत्र। तो इसका प्रभाव क्या इसके ऊपर दिख रहा है, ठीक है। ये बॉडी तो न्यूट्रल है, इसका अपना खुद का कोई पोटेंशियल, और मैंने ग्राउंडिंग भी कर दिया, ये वाला हिस्सा किधर पे है, जीरो पोटेंशियल पे। लेकिन एक बात बताओ, ध्यान से देखो, क्या इसका प्रभाव इसके ऊपर हल्का हल्का जाएगा,
ये बॉडी कैसी है? क्या पॉजिटिव पोटेंशियल वाली? पॉजिटिव क्या हायर पोटेंशियल को दर्शाता है, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल को दर्शाता है, और ग्राउंडिंग जीरो पोटेंशियल को किसको दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करता है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे। पॉजिटिव चार्जेस कभी भी मूव नहीं विद इन मेटल, पॉजिटिव चार्जेस कभी भी मूव। आप ध्यान से सुनो, कभी कभी बच्चा ऐसे समझ लेता है, सर देखिए ना ग्राउंडिंग कर देना सारा सारा पॉजिटिव घुस जाएगा, सारा सारा पॉजिटिव धरती में, ठीक ना? तो इसके ऊपर बस क्या बचेगा? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आप फिर क्या करेंगे ना, इस बॉडी को हटा देंगे तो देखिए बस इसके ऊपर क्या बचेगा? नेगेटिव। क्या बॉडी चार्ज हो गई ना भाई? लेकिन ये गलत एक्सप्लेनेशन है, ठीक ना? सही एक्सप्लेनेशन सुनिए। पॉजिटिव तो कभी मूव करता ही नहीं है, इसका अपना खुद का कोई पोटेंशियल, लेकिन क्या इसके कारण इसके ऊपर कुछ छोटा मोटा अमाउंट का पॉजिटिव पोटेंशियल जाएगा? पॉजिटिव पोटेंशियल क्या हायर होता है? तो सही में पूछो तो क्या ये बॉडी हायर पोटेंशियल पे है? बोलो इसके कारण, इसके इन्फ्लुएंस के कारण बॉडी का ये सेक्शन हायर पोटेंशियल पे है। मैंने ग्राउंडिंग की, क्या इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां चले आएंगे? इलेक्ट्रॉन अब धरती के पास तो बहुत है ना भाई, बोलो, ठीक ना? तो इलेक्ट्रॉन होंगे क्या ना नीचे से निकल करके, देखिए अब ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ये जीरो पे है। ज्यादा अच्छा लिखूं तो पॉजिटिव लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं? लेकिन वो पॉजिटिव किसके कारण? अपना इसका खुद का, क्योंकि भाई इसके ऊपर चार्ज ही नहीं है ना, जिसके ऊपर चार्ज होगा उसका ना पोटेंशियल मिलेगा, इसका अपना खुद का कोई चार्ज नहीं, मतलब इसका अपना खुद का कोई पोटेंशियल भी लेकिन इसके इन्फ्लुएंस के कारण इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव अमाउंट का पोटेंशियल होगा, ठीक ना? तो ग्राउंडिंग क्या है? जीरो। ये क्या है? पॉजिटिव। धरती से इलेक्ट्रॉन निकल के किधर चले आएंगे? ऊपर। और इन सभी पॉजिटिव को क्या कर देंगे? दिखाई नेगेटिव। अरे उन लोगों का बैलेंस हो जाएगा ना खेला, दिखाई पड़ा, ठीक ना? अब देख, अब उसके बाद एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। प्रश्न ये बनता है कि जब ये सारा खेला हो जाएगा, देखो नीचे से कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा पॉजिटिव कभी भी मेटल में मूव करते नहीं है। तो वो जो पुराना वाला एक्सप्लेनेशन दिए थे वो जान रहे हो ना क्यों दिए थे? बच्चा यही बोल देता सर जैसे ग्राउंडिंग करेंगे ना पॉजिटिव सारा धरती में चला जाएगा, तो बस क्या बचेगा? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब फिर इसको ये सब कनेक्शन हटा देंगे तो अंतिम में बस चारों तरफ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो बॉडी मेरी चार्ज हो गई। ऐसे भी तो चार्ज होता हुआ दिख ही रहा है, लेकिन ये गलत है। ये पॉजिटिव तो मूव करता ही नहीं है, तो इस पॉजिटिव को ओवरकम कौन करेगा? नीचे से इलेक्ट्रॉन। इसके इन्फ्लुएंस के कारण ये थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है। ग्राउंडिंग जीरो होता है। जीरो बड़ा की पॉजिटिव? यानी जीरो हायर पे है कि बॉडी? बॉडी। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा? नीचे से ऊपर, या लोअर से है, यानी जीरो से किधर की तरफ? और इन सभी पॉजिटिव का खेला समाप्त। तो बस मेरी बॉडी पे क्या बचेगा? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो अगला फोटो कैसा बनेगा? अगला फोटो ऐसा हो जाएगा। थोड़ा फिर लालच कर लेते हैं, ड्रैग क्लोनिंग। अनग्रुप यार, अनग्रुप किए तो थे हम। अबे हो जाओ भाई अनग्रुप, क्या एकदम से? चलो कोई बात नहीं, गड़बड़ हो जा रहा है। अरे कोई बात नहीं, व्यवस्था है हम लोग के पास। क्या कुछ ऐसा खेल बनेगा? बोल। हाँ लेकिन ये माइनस अभी चारों तरफ नहीं बटेंगे क्या? ये पॉजिटिव अभी इनको अपनी तरफ खींचे रहेगा। अरे बोल। अच्छा अब ध्यान से देख, अगले केस में क्या होगा? अब यहीं पे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कौन हट जाएंगे तो? अब इन सब का जरूरत नहीं मुझे बस इन सब का जरूरत है। क्या फाइनल सेटलमेंट कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है? अब देख यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, पहले ग्राउंडिंग को हटाऊं या अर्थिंग को हटाऊं या बॉडी को हटाऊं? इंड्यूसिंग बॉडी, ये इंड्यूस्ड बॉडी। बॉडी को हटाओ, मतलब इंड्यूसिंग बॉडी को। ये इंड्यूस कर रहा है, इसको क्या बोलूंगा? इंड्यूसिंग। ये इंड्यूस हो रहा है तो इसको क्या बोलूंगा? इंड्यूस्ड बॉडी। क्या बोलूंगा? पहले बॉडी में, या और सुंदर लिख ले, भागो रे तुम, या इंड्यूसिंग बॉडी को हटाऊं। किसको? इंड्यूसिंग बॉडी को हटाऊं। अपने मन से बताइए किसको हटाना ज्यादा उचित है? इंड्यूसिंग बॉडी को हटा दे। इंड्यूसिंग बॉडी को हटाओगे तो क्या होगा? वो सारे नेगेटिव के चारों तरफ बढ़ जाएंगे, पक्का। बॉडी कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। एक उसके बाद ग्राउंडिंग को हटा दूंगा। लेकिन मान लिया अगर मैंने पहले अर्थिंग वाले को हटा दिया,
फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। सोच के बताइए, पहले किसको हटाएं? पहले इसको हटा दें? पक्का? श्योर? अच्छा, ये अट्रैक्ट किया तो इसको हटा दूं पहले? नहीं भाई, गड़बड़ हो जाएगा। देखो चलो, तुम लोगों के कहने के अकॉर्डिंग पहले किसको हटा देते हैं? बॉडी को। ध्यान से देख, बॉडी को हटाऊंगा। आओ थोड़ा कंजूसी कर ले यार, रहने दो भाई, बना लो, समय लग जाएगा। बॉडी को हटा दूंगा तो क्या कुछ ऐसा खेल चलेगा? अब जरा अपने मन से बताना, क्या चार्ज अब बधा है कि चारों तरफ बट गया है? अब बता, बॉडी किस पे है? धरती किस पे है? हायर पे कौन है? जीरो। इलेक्ट्रॉन टिकेंगे कि भाग जाएंगे धरती में? तो चार्ज होगा कि नहीं होगा? तो याद रखिएगा, पहले ग्राउंडिंग को हटाना है, ठीक ना? ये वाला काम नहीं करूंगा। फिर से समझिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जिनकी भावें तनी हुई है, इधर देखें। अगर मैंने बॉडी को हटा दिया तो क्या ये नेगेटिव इसके कारण इधर की तरफ अटका हुआ था? जैसे ही मैंने बॉडी को हटाया, ठीक है, तो क्या ये नेगेटिव चारों तरफ भागेगा? कहेंगे लोग रॉड नहीं बनाया, बना दे रहे हैं भाई, ये भी बना दे रहे हैं लोग, ठीक ना? अब क्या नेगेटिव चारों तरफ बट गया? क्या अभी भी अर्थिंग लगी हुई है? अर्थिंग क्या जीरो पोटेंशियल को बताता है? और नेगेटिव चार्जेस लो पोटेंशियल को, अभी चारों तरफ नेगेटिव, तो ये लो को बताएगा। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर भागता है? लो से। तो टिकेंगे कि भाग जाएंगे? तो ये फोटो बन ही नहीं पाएगा कभी। क्या सीधा तुरंत ये वाला फोटो बनेगा जैसे ही उसको दूर करूंगा? चार्ज हुआ तो चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ने का कोई मतलब? तो इसलिए इसको नहीं हटा सकते हैं। पहले किसको हटाऊंगा? ग्राउंडिंग। और उसको भी समझ लेते हैं। ये एक गड़बड़ है, ये गड़बड़ झाला है, ठीक ना? असली में काम क्या करेंगे? असली में हम लोग पहले किसको हटाएंगे? इसको वैसे ही रखूंगा, ठीक ना? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक। और इस वाले को पहले ग्राउंडिंग को हटा दूंगा तो ये नेगेटिव ऐसे 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 बना रहेगा। ग्राउंडिंग वाला पोजीशन, अर्थिंग वाला पोजीशन हटा दिया। अब इसके बाद क्या करूंगा? फाइनली इसको भी दूर कर दूंगा। तो क्या ये सारे नेगेटिव चारों तरफ बढ़ जाएंगे? ये बॉडी पहले कैसी थी? न्यूट्रल। बाद में कैसी हो गई? बॉडीज का आपस में कोई कांटेक्ट हुआ क्या? इसीलिए इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन को क्या बोलते हैं? विदाउट टच इफेक्ट। विदाउट टच। तेरे को समझ में आया है? पीछे सभी को समझ में आया है? पक्का? हाँ, लेकिन बता, इंडक्शन के कारण अकेले से चार्जिंग हो गई क्या? नहीं। क्या बॉडी को एक जगह कांटेक्ट में लाना पड़ा है? इसीलिए हमने बोला था इंडक्शन अलोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। इंडक्शन अलोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। बोलो, क्या याद रहेगा? क्या सभी को याद रहेगा? जल्दी जल्दी छाप ले, 2 न्यूमेरिकल करते हैं फिर छुट्टी। अरे यार, सब हट गया। फोटो खींचना है तो फोटो खींच ले, यहीं से पढ़ाया हूं ना। क्या इसमें न्यूमेरिकल कैसे बनता है? तो न्यूमेरिकल बनने से पहले एक शब्द याद रख लीजिए, इंडक्शन हमेशा सामने के फेस पे होता है। किस पे होता है? या सामने के लेयर पे होता है। किस पे होता है? सामने के लेयर पे होता है। हिंदी में ही लिख लो, इंडक्शन हमेशा सामने वाले सरफेस पे दिखता है या होता है, ठीक ना? और अगर अब अंग्रेजी में लिखना हो तो लिख सकता है इंडक्शन टेक्स प्लेस या शोज इट्स इफेक्ट्स ऑन द फेसिंग लेयर। ऑन द फेसिंग लेयर्स मतलब जिस लेयर को तुम फेस कर रहे हो, ठीक ना, उसी लेयर पे असर होगा, ठीक ना? जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, 2 नोट्स हैं, ठीक ना? बताओ, इसका फेसिंग लेयर क्या ये वाला है? इधर वाला? इधर वाला? इसका फेसिंग लेयर, फेसिंग लेयर का फंडा क्लियर हो गया? मान ले मोबाइल ये से हो जाएगा भाई, देखो ध्यान से देखो। हाँ, देगा देगा देगा, इधर देखो, समझना, ठीक ना? ऐसे 3 के तीनों अरेंज है। बताओ, इसका फेसिंग लेयर कौन है? मोबाइल का। इधर बैक से इसका कुछ लेना देना? हाँ, लेकिन इसके लिए फेसिंग लेयर कौन है? मोबाइल का बैक। फेसिंग लेयर का फंडा क्लियर है? पक्का? इंडक्शन हमेशा किसमें होता है? फेसिंग लेयर में। किसमें होता है? फेसिंग लेयर में। अब ध्यान से देखिए, अब इसी पे प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न बनने से पहले सॉल्यूशन सुन ले, ठीक ना? कैसे करेंगे? तो तरीका ये है, सभी लेयर्स पे
ट्रिक में सुन लो पहले भाई तुम लोग। सभी लेयर्स पे जो भी टोटल चार्ज है, जो भी टोटल चार्ज है उसका, नहीं नहीं नहीं, जो भी चार्ज है, क्या कर रहे हैं हम, जो भी चार्ज है उसका टोटल निकाल लो। टोटल नहीं भाई, टोटल ना, अंग्रेजी में ना, टोटल निकाल लो। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2, टोटल चार्ज का आधा करके, टोटल चार्ज का आधा करके आउटर मोस्ट लेयर्स पे या आउटर मोस्ट फेस पे चिपका दो। अब उसके बाद एक न्यूमेरिकल करिए, आंसर एकदम मजे में मिल जाएगा। आओ देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देख। मान ले कोई पहला लेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ध्यान से देखना। इसका एक इधर का लेयर है और एक इधर का लेयर है, एक इधर का लेयर है और एक इधर का लेयर है, एक इधर का है, एक इधर का है, एक इधर का है और एक इधर का है। अब ऊपर वाले में तो मजा था तुम लोगों के, दो गोते लोग, अच्छा 5 कूलम, इस पे था +5 न्यूट्रल था, तुरंत 5 कूलम बोल दिया, मजा था, वाह वाह बहुत मजा आ रहा था। 8 2 10 4 14, 14 में से 4 चला जाएगा 10, तो इधर कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 कूलम। बताओ, इधर 5 है, यहाँ 2 है, तो इधर कितना कर दूं, प्लस का 3 की माइनस का 3, माइनस का 3 ना भाई, यहां 5 आ रहा है, इस पे कुल कितना रखना है, हमेशा 2 रखना है, कितना रखना है, तो यहां इस साइड में कितना होगा कि इधर की तरफ माइनस आ जाए, मतलब यहां पे 2 आ जाए, माइनस का 3। अच्छा यहां पे माइनस का 3 है, तो फेसिंग लेयर पे कितना चला जाएगा, प्लस का 3। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 4 है, कितना लिखूं कि यहां पे माइनस का 4 आ जाए, -7। वेरी गुड, दिखाई पड़ा, -7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, अच्छा यहाँ -7, तो यहाँ कितना +7, यहाँ +7, यहाँ 4, कितना यहाँ पे प्लस का 3 की माइनस का 3, फिर से सोच, प्लस का 3 की माइनस का 3, यहाँ माइनस, तो यहाँ पे कितना प्लस का 3, दिखाई पड़ा, तो यहाँ पे कितना आधा बाटी दिए थे। फिर से देख, फिर से स्टेप, पहला स्टेप क्या था, टोटल निकाल लो, तो कितना है था 8 2 10 4 14 -4 10, उसका आधा करो और आउटर मोस्ट लेयर पे चिपका दो, तो 5 इधर चिपकाए, 5 इधर चिपकाए, दिखाई पड़ा। अब उसके बाद बैलेंस कर लो, दिखाई पड़ा, कुछ कठिन था नहीं ना, अरे बहुत इजी है यार। अच्छा दूसरा करते हैं, छोड़ दे इसको, भूल जा, हाँ तुम लोग करो, प्लस का क्यू, प्लस का 2q, ध्यान से देखिए, आपके वाले में तो ये खेल था ना, बोर्ड पे देखे, बोर्ड में प्लस का क्यू, प्लस का 2q, तरीका क्या था, टोटल निकालूं, टोटल का आधा करके आउटर मोस्ट पे फेंक दो, टोटल निकालूंगा तो कितना आएगा 3q का आधा 3/2q, फिर 10 वाला मत खेलो जो झेल जाओगे, तो इधर भी कितना फेंक दूं 3/2q, सॉरी 3q/2, और इधर भी कितना फेंक दूं 3q/2। अब अपने मन से बता, यहाँ पे q है, यहाँ पे 3q/2 है, क्या करूं कि यहाँ पे इतना आ जाए, -2q नहीं, कि माइनस का q/2, माइनस का q/2, दिखाई पड़ रहा है, देख लो, 3q/2 माइनस का q/2, तो 2q/2, 2 ने 2 को मार दिया, अरे अच्छा यहाँ पे माइनस का q/2, तो यहाँ पे खत्म, कुछ था, कुछ भी था। अब इधर देख, इसी को एक दूसरे तरीके से सीखिए, वो बिना ट्रिक के, इधर देख, जो प्योर कंडक्शन, जो इंडक्शन में जो आपने जो शुद्ध मेथड से सीखा है ना, जो आप वहां पे ऊपर वाले केस में कर रहे थे, आओ ध्यान से देखो, शुरुआत में तो ऐसा था ना, इसके ऊपर कितना था प्लस का q, इसके ऊपर कितना था प्लस का, क्या शरीर पे आधा आधा बढ़ जाएगा, तो आधा हिस्सा इस वाले लेयर में जाएगा q/2 और आधा हिस्सा q/2, फिर इनका भी आधा
Q और Q दिखाई पड़ा। अब इंडक्शन का कॉन्सेप्ट लगाइए। इसका फेसिंग लेयर कौन है? कौन है? बस ये वाला हिस्सा है ना, तो इसका फेसिंग तो इसके ऊपर कितना आएगा? तो इधर की तरफ कितना? इसका फेसिंग लेयर कौन है? यहाँ पे Q है, तो यहाँ पे कितना आएगा? और इधर कितना आएगा? निकाल के देख लो भाई, आंसर आएगा। एक ये भी तरीका होता है निकालने का, ठीक ना। वो जो आपने जो लाइन बोली थी, इंडक्शन कहाँ होता है? फेसिंग लेयर्स में। कहाँ होता है? दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इसमें मान लीजिए इसमें 4 को बना दे डंडा, तब तो फंस जाओगे, तब तो फेसिंग में फेसे करते रह जाओगे, ठीक ना। तो इससे बेहतर है वो ट्रिक वाला मेथड याद रखिए, वो ज्यादा इजी है, ठीक ना। एक कठिन प्रश्न कराएं क्या? चलो कल करते हैं, ठीक ना, ज्यादा लेट हो रहा है ना, 8 बज जाएगा यार इसे, तो भाग जल्दी भाग।